गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। सुबह शुरू हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह और हम आ गए हैं आज वॉक पर। तो मैंने कहा चलो आज सुबह सुबह शुरू करते हैं वॉक। सर्दी भी है, हाथ मेरे ठंडे हुए पड़े हैं, तो अभी मैं ग्लव पहनूंगी बस सिर्फ थोड़ी देर आपके साथ बात करने के बाद। तो जी मौसम बस सर्दी है, क्लाउडी है, बारिश नहीं है, तो शुरुआत हो चुकी है दिन की। और आज हम करेंगे वॉक और आज हमारा है रेडियो शो। जी हाँ, रेडियो शो है हमारा, तो रेडियो का प्रोग्राम करेंगे और साथ साथ में रेडियो भी आपको दिखाऊंगी और गपशप वहाँ पे भी करेंगे। गाइस आज हम आ गए हैं यहाँ पे कनाल की वॉक करने के लिए, तो हमने सोचा चले आज कनाल वॉक करते हैं क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं है मेरे पास। जाना है रेडियो पर, तो सिर्फ कनाल वाली वॉक करके ना तो भागेंगे। फिर थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, दूध ब्रेड वगैरह इस तरह की चीज़ें, थोड़ी सी चीज़ें लेके खाने का इंतज़ाम करके फैमिली के लिए फिर मैं जाऊंगी रेडियो पर। यहाँ पे आपको दिखा दूँ। चलिए आज मैंने कहा ये भी दिखा दूँ, वरना जब भी हम यहाँ से या कहीं से भी गुजरते हैं ना जब होती हैं तो ये जी भाग के पानी में चली जाती हैं। अब मैं गुजरती हूँ पास में से, देखती हूँ कि ये भाग के जाती हैं पानी में कि नहीं जाती हैं बेचारियाँ। ओह माय गॉड, जाने लगी है और चली गई है। एक तो चली गई, डरती है, दूसरी नहीं डरती। लो जी हमारे यूके में भी ये बर्ड्स होती हैं, डक्स, तो कितनी सारी यहाँ में मिलती हैं, फ्री में है। फ्री में मकसद कि यहाँ पे बस फिरती रहती हैं। मैंने कहा चलो जल्दी से वीडियो में कैच करती हूँ। सारी भाग जाती है जब हम इनके पास जाते हैं। तो ये देखो ये कैसे भागने लग जाती, पानी में चली जाती हैं डर के। मैंने कहा चलो आज मैं ये भी आपको बर्ड दिखाऊं। बस रास्ते में जब आते हैं ना तो काफ़ी चरिंद परिंद जानवर सब नज़र आते रहते हैं। तो ये भी मैंने कहा ऐसे दरख्त पे बैठा हुआ। और इस रास्ते से हम वापस आ रहे हैं, डिफरेंट रास्ते से। हम हमेशा ना ढूंढते रहते हैं कोई ना कोई डिफरेंट वॉक। मॉर्निंग जी गाइस, ये मैं चाय बनाई है मैंने अपने लिए, एक सिप ले भी लिया है और साथ में मैं ये जूस, क्योंकि जूस ठंडा है, सर्दी लग रही है, तो साथ साथ में चाय भी और नाश्ता खाने लगी। अपनी टोस्ट मैं बना रही हूँ अपने लिए। तो गाइस मैं रेडियो स्टेशन पे पहुँच चुकी हूँ और जी अब मैं जा रही हूँ अंदर स्टूडियो में। तो जी अभी मैं यहाँ पे रेडियो पे पहुँच चुकी हूँ और मेरा प्रोग्राम जो है वो शुरू हो चुका है और अभी शुरू करना है यहाँ पे लाइव इंट्रोडक्शन। तो साथ साथ में आपके साथ भी बातचीत होती रहेगी। मैंने कहा चले आज फिर से रेडियो की सैर करें। लास्ट वीक मेरे ख्याल में मैंने आपको दिखाया था अपने रेडियो स्टेशन, यहाँ पे जो भी हमने गपशप की थी, जो भी बातचीत हुई थी, वो आपके साथ भी मैंने शेयर की थी। 7 मार्च बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें पहले आके देखनी पड़ती हैं ना, क्या क्या करना है, काम सारा अपना सेट करके स्टूडियो में सारी चीज़ें, फिर आपके साथ भी गपशप होगी। तो अभी शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम। ये पहनती नहीं। This is Zain Beaker. This is Dawood Wanfi Ali. Hello, I'm Hamza Robertson. This is Khalil Mohammed. My name is Sami Yusuf. This is The Sound of Reason, and you're listening to... And you're listening to Crescent Radio. And you're listening to Crescent Community Radio. थोड़ी सी एडवर्ट और है। You are listening to Crescent Community Radio. You're listening to Crescent Community Radio. I don't like it. क्या करूँ, पहनना पड़ता है। बिल्कुल नहीं अच्छा लगता हेडफोन ऐसे पहनना, मुझे ऐसी आवाज़ बिल्कुल अच्छी लगती है, खुली बिल्कुल आवाज़।
सबसे लेटेस्ट डिजाइन्स दिखाएंगे, लेटेस्ट आइडियाज एंड फैशन। तो जी गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। जब भी आप नए आते हैं ना, जो भी कोई नया मेहमान आता है हमारे घर पे, तो जी सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और हमारे घर में आपकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छे तरीके से होती है। 17 Mella Street, Gloucester. Telephone number 077634544. Tile store, it has to be Tile Abode. स्टूडियो तो आपने देख लिया था ना, मेरे ख्याल में मैंने लास्ट वीक दिखाया था स्टूडियो अपना। तो अब मैंने कहा चलो अब सिर्फ प्रोग्राम ही स्ट्रेट पे आपको दिखाते हैं। प्रोग्राम जो मैं करती हूँ यहाँ पे वो आप देखिएगा। स्टूडियो आप देख चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी घुमा देती हूँ। चले एक बार फिर से आपको स्टूडियो की सैर करवा देती हूँ, देख ले स्टूडियो। चलो जी, वापस आ गए हैं हम यहाँ पे अब अपने स्टेशन पर, तो आपके साथ गपशप करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम इस वक्त मिक्स मसाला, आपके अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी रेडियो 97 FM पर। और मैं हूं आपकी मेजबान हिना जुबीन। और जी हमारा आपका साथ रहेगा 1 से लेके पूरे 3 बजे तक। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मौसम की रिपोर्ट किस तरह से है, आज का मौसम क्या है और पूरे हफ्ते का मौसम कैसा रहने वाला है। आज तकरीबन धूप निकली रहेगी, मैक्सिमम दर्जा हरारत होगा 6 डिग्री, मिनिमम 1। ट्यूसडे के दिन भी धूप निकली रहेगी, मैक्सिमम दर्जा हरारत होगा 11 डिग्री, मिनिमम 5। वेडनेसडे के दिन बारिश होगी, मैक्सिमम दर्जा हरारत होगा 11 डिग्री, मिनिमम 5। थर्सडे फ्राइडे बारिश होगी, मैक्सिमम दर्जा हरारत होगा, साथ साथ में जी हाँ धूप भी निकली रहेगी, तो मैक्सिमम दर्जा हरारत होगा 13 डिग्री, मिनिमम 6। तो ये थी आज के मौसम की रिपोर्ट। जी हाँ, अब चलते हैं नमाज के टाइम टेबल। तो ये थे जी नमाज के टाइम टेबल। अब आते हैं हम आज के प्रोग्रामों की तफसील की तरफ। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम में यानी कि रेडियो स्टेशन पे कौन कौन आ रहा है, तो सबसे पहले तो हमारा और आपका साथ होता है 3 से 5 बजे तक। किसका? मेरा नहीं, जी हाँ मेरा नहीं होता है। तो 1 से 3 तक होता है हमारा। मैं सिर्फ आपको टेस्ट कर रही थी कि आप क्या कहते हैं। 1 से 3 बजे तक होता है हमारा और आपका साथ। 3 से 5 बजे तक तस्नीम शहजाद, 5 से 7 बजे तक आबिद जावेद, 7 से 9 बजे तक अफजल नक्शबंदी, 9 से 10 बजे तक वर्ड ऑफ विजडम, 10 से 12 बजे तक उर्दू स्पीचेस और 12 बजे रात को नाइट नशीज। तो ये थी आज के प्रोग्रामों की तफसील। तो अब आते हैं हमारे स्टूडियो की तरफ। तो हमारे स्टूडियो में आप हमसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? नंबर होगा 340786। और जिसके अलावा अगर आप हमें टेक्स्ट भेजना चाहें तो 07817229862 पर आप हमें टेक्स्ट भेज सकते हैं। अगर आपकी कोई फरमाइश हो, कोई ऐसी बात जो हमारे सुनने वालों तक पहुंचनी चाहिए, आपको लगता हो, तो जरूर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और जी आज हम आपको सबसे पहली नात जो मैं आपके लिए पेश करने जा रही हूँ वो है मदीने में, हमजा खान की आवाज में है। तो आइए मिलकर सुनते हैं। तो जी अभी मैंने प्रोग्राम को शुरू कर दिया है और प्रोग्राम हमारा शुरू हो चुका है। तो इतनी देर का हमारा इंट्रोडक्शन होता है। ये सारा हमने अभी इंट्रोडक्शन किया था। तो जी अभी 3 बजे तक मेरा साथ होता है, 2 घंटे का मेरा शो होता है एवरी वीक, वंस अ वीक। बहुत होता है वंस अ वीक ना मेरे लिए यहाँ पे आके तो प्रोग्राम को पेश करना, क्योंकि इतनी बिजी लाइफ है ना, आप खुद देख सकते हैं जो आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके अलावा चैनल्स को भी चलाना, वो भी घर को देखना, बेटे को देखना, हस्बैंड को देखना, फैमिली को मिलना, शॉपिंग करना, हर चीज़
को बैलेंस करना होता है, फिर ये यहाँ पे रेडियो पे भी आना और एडवर्ट वगैरह और एडिटिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी डील करना। ये सारी सिर्फ शो मेरा 2 घंटे का होता है वीक में, जो एडिटिंग वगैरह होती है वो लैदा होता है, वो डिफरेंट टाइम वगैरह होता है। तो एडवर्ट बनाना, एडिटिंग करना वो चीज़ अलग होती है, ठीक है। ये सिर्फ मैं आके शो जो करती हूँ वो होता है। तो जी अब यहाँ पे 2 घंटे गुजारूंगी, 2 घंटे के बाद फिर मैं यहाँ से जाऊँगी खाना लेके कुछ बेटे के लिए, तो वो इंतज़ाम करूँगी। उसके बाद देखते हैं आज का प्रोग्राम क्या होता है। तो जी गाइस, आज की स्टोरी का टाइम जो है वो हो चुका है। मैंने सोचा कि क्यों ना अभी आज की स्टोरी आप तक पहुँचाई जाए। तो आज की स्टोरी इस तरह से है कि जैसे मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था ना आपको कि हमारी एक बेटी हुई थी, तो उसके बाद फिर हम ने अपना वो मकान जहाँ पे हम रहते थे वो चेंज कर लिया था, अपना एक डिफरेंट मकान और ले लिया, ठीक है। वहाँ से हम मूव हो गए थे, तो मूव करने में भी काफ़ी टाइम लग गया था कि आपको पता ढूंढना पड़ता है मकान जो हमें पसंद आता है वही लेना है, तो फिर अपना मकान सेल करना, ये वो इस तरह से करते करते ना बहुत टाइम लग जाता है इन चीज़ों में भी। तो फिर अपना एक मकान हमने फिर ख़रीदा, डिफरेंट जगह पे हम चले गए। तो वहाँ पे ज़रा थोड़ा सा एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। ऑब्वियसली मैं नई नई यहाँ से आई हूँ पाकिस्तान से, तो उस वक्त ना आई थी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ना नया मकान ढूंढना शुरू कर दिया था। फिर अल्लाह का शुक्र है हमें मकान मिल गया था नया। तो उसके बाद मैंने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं बोर हो जाती थी घर में, फारग सारा दिन बैठे बोर। तो फिर मैंने ना क्या किया, मैंने काम अपने हस्बैंड से कहा कि मैं क्या करूँ, यहाँ पे बोर हो जाती हूँ। तो उन्होंने मुझे काम ढूंढ के दिया, तो हेल्प की मुझे, तो मैंने काम करना शुरू किया। उसके साथ साथ मैंने स्टडी करनी शुरू कर दी, क्योंकि मैं फुल टाइम नहीं यहाँ पे स्टडी करती थी ना, तो पार्ट टाइम मैं स्टडी करती थी, घर के काम भी सारा कुछ करना पड़ता था ना। तो मैंने स्टडी करनी शुरू कर दी। यहाँ पे ई-सॉल की क्लासेस होती हैं, जो दूसरी कंट्री से आते हैं ना, तो उनको पहले ई-सॉल करना पड़ता है, और वैसे भी वीज़ा लेने के लिए भी काफ़ी स्टडी वगैरह करनी पड़ती है ना। तो मैंने ना ई-सॉल करना शुरू कर दिया था। ई-सॉल के जितने भी लेवल होते हैं ना, वो सारे मैंने किए ख़त्म, सारे जितनी भी देर में मुझे करने पड़े ख़त्म, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ए लेवल किया यहाँ पे मुकम्मल स्टडी। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊँगी, तो फिर मैंने ये स्टडी ख़त्म की है। तो इसके अलावा मैंने, क्योंकि आस्ता आस्ता बताऊंगी ना, अगर मैंने सारी स्टडी अभी बता दी तो बाकी जिस तरह से टाइम गुजरा है ना, मतलब पहले साल में, 2 साल में, 3 साल में जितनी जितनी स्टडी की वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो आप मेरे वीडियोस में देखते जाइएगा एंड तक मैंने कहाँ तक क्या क्या स्टडी की है। तो जी स्टडी ये की है। इसके बाद मैंने काम भी साथ साथ में करने लगी थी, ज़रा टाइम अच्छा पास होना शुरू हो गया था, बहुत अच्छा लगने लग गया था। छोटे छोटे से कोर्सेज़ भी करने लगी थी, जैसे कि कुकिंग के कोर्सेज़ हो गए, सिलाई के हो गए, इस तरह के यहाँ पे ना छोटे छोटे कोर्सेज़ होते हैं, वो भी करने लगी थी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी होने शुरू हो गए मेरे लिए, तो अच्छा लगने लगा था मुझे कि चलो ये भी कोर्सेज़ मैं कर रही हूँ साथ साथ में ना। तो जी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पहले कुछ साल जो है वो किस तरह से मैंने क्या क्या स्टडी की है, साथ साथ में मैंने काम भी करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब बोर होती थी तो फिर घर में कुछ भी नहीं करने को होता था, तो इस वजह से फिर काम करने लगी और स्टडी भी करनी शुरू कर दी थी, कॉलेज वगैरह जाना शुरू कर दिया था। तो इस साल की सारी स्टडी है वो मैंने ख़त्म की थी और ए लेवल किया था इन दिनों में, और साथ साथ में छोटे छोटे कोर्सेज जो स्कूलों में करवाए जाते हैं या इस तरह के कम्युनिटी सेंटर वगैरह में करवाए जाते हैं, जिसमें मैंने फ्लावर रेंजिंग का भी किया था, कुकिंग का किया था, सोइंग का किया था, और क्या किया था मुझे याद भी नहीं है। मेरा ख्याल में फैशन डिज़ाइनिंग का भी थोड़ा बहुत किया था, जो कम्युनिटी सेंटरों में होते हैं। तो इसके अलावा बाकी नेक्स्ट में ज़रूर बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, इसके अलावा क्या क्या मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक स्टोरी को करते हैं यहीं पे एंड, बाकी ब्लॉग को जारी रखते हैं। तो जी मैं जब रेडियो पे आ रही थी तो मैंने कहा कि मुझे अगर भूख लगेगी तो मैं क्या करूँगी, तो मैंने क्या किया, ये फ्रूट काट के तो मैं अपने साथ ले आई। तो स्ट्रॉबेरीज़ हैं, बनाना, ऑरेंज एंड ब्लैकबेरीज़, तो ये मैंने कहा चलो ये ले जाते हैं, और साथ में पानी की बॉटल। तो ये आते वक्त मैं ले आई, तो अभी मुझे लगी है भूख, तो मैं अब इसको हूँ, और जी साथ साथ में प्रोग्राम भी कर रही हूँ और साथ साथ में खाना भी अपना खाऊँगी, फ्रूट। तो फ्रूट तो हल्का फुल्का सा है वो तो खा सकते हैं, वैसे यहाँ पे रेडियो पे कोई चीज़ अलाउड नहीं है इनसाइड, यानी कि स्टूडियो के अंदर फ्रूट है वो खा सकते हैं, लेकिन बाहर जाके खा सकते हैं। तो
जैसे नहीं होता है स्पाइसी खाना, कोई चिप्स वगैरह या सालन रोटी वगैरह, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे अलाउड नहीं है। एक तो स्मेल आती है, वैसे भी अच्छी बात है, अलाउड होना भी नहीं चाहिए क्योंकि सब ने आके प्रोग्राम करना होता है, तो फिर वो स्मेल जो होती है उसकी वजह से प्रोग्राम करना मुश्किल हो जाता है। तो अच्छा है ये, तो हमें इनको फॉलो करना चाहिए। तो अभी मैं सिर्फ फ्रूट ही खा रही, फ्रूट की कोई भी इतनी बैड स्मेल नहीं होती कि दूसरा बंदा जो है वो आके प्रोग्राम ना कर सके। तो अभी मैं खाती हूँ फ्रूट, अपना प्रोग्राम फिनिश करती हूँ, फिर आपके साथ मुलाकात होती है। तो जी, जो रेडियो पे मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था उसके बाद प्रोग्राम मैं करती रही, लेकिन क्योंकि कॉपीराइट होने की वजह से मैं ये सारा अपना रेडियो का जो शो होता है वो आपको नहीं दिखा सकती हूँ। तो शुरू में दिखा दूँगी और फिर एंड में दिखा दूँगी। एंडिंग भी आप देख सकती हैं, सुन सकते हैं, लेकिन मिडल में नहीं। क्या करें, कॉपीराइट का मसला हो जाता है म्यूजिक का, तो इस वजह से मिडल में नहीं आपको दिखा सकती हूँ कि मैं क्या बोलती हूँ, क्या सुनते हैं हम यहाँ पर। तो चलो, जितना मैं दिखा सकती हूँ उतना ही आपको दिखा दूँगी। अब जी रेडियो प्रोग्राम मैंने ख़त्म कर लिया था, तो एंडिंग जो प्रोग्राम की थी वो मुझे मौका नहीं मिल सका कि मैं वो आपके साथ शेयर करती। तो जल्दी में बस प्रोग्राम ख़त्म किया और ख़त्म करने के बाद आज सर्दी लग रही है, बाहर आ गई, बात भी नहीं हो रही है, तो जल्दी से बाहर आ गई और एक दो काम करने थे, वो भी काम ख़त्म करने लगी हूँ। तो उसके बाद फिर मैं अब खाने का इंतज़ाम करूँगी कि खाना क्या खाना है और क्या करना है, वो जाके देखती हूँ घर जाके ना, क्योंकि अभी फैमिली को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या खाना चाहते हैं। तो मैं गाड़ी में आ गई हूँ, तो अब घर जाऊँगी यहाँ से, तो फिर खाना बनाऊँगी, क्या करते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। उम्मीद है कि आप ज़रूर अगले मेरे जो वीडियोज़ हैं वो भी जो पास्ट में हैं वो भी देखेंगे और आने वाले भी ज़रूर देखेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अभी इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।